हैंड रिटन नीट का गेस्ट पेपर सामने आया है। आज तक के पास में नीट का ये हैंड रिटन पीडीएफ गेस्ट पेपर का पीडीएफ बनाकर जो है लीक किया गया था। हाथ से लिखे गए थे ये गेस्ट पेपर। परीक्षा में सवाल भी आए, कई सवाल नीट की परीक्षा में सेम एग्जैक्ट दिखाई दिए थे। तो हाथ से लिखा हुआ नेहा ये बिल्कुल, दरअसल इसे गेस्ट पेपर कहा जा रहा था, ये एक्चुअल पेपर था राजीव, और इसे नाम गेस्ट पेपर का दिया गया ताकि इसे छुपाया जा सके और शक ना हो। लेकिन ये पीडीएफ बनाकर बेचा गया, उसके बाद हैंड रिटन इसे किया गया ताकि शक और ज्यादा ना गहराए। ये हैंड रिटन पेपर अब आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि हूबहू यही पेपर आया था। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये वही पेपर है जिसके जरिए चीटिंग की गई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें कई बार ये आगे फॉरवर्ड किया गया, फॉरवर्ड इन मेनी टाइम्स लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन इसका ओरिजिनल पॉइंट कहां था? क्या ये प्रोफेसर साहब के थ्रू लीक हुआ, वही इसका ओरिजिनल पॉइंट था? बिल्कुल नेहा, आपने बड़ी बात कह दी कि ओरिजिनल पॉइंट कहाँ था। ये पीवी कुलकर्णी जो 7 साल से एनटीए में पेपर सेटर है, किसके जरिए गया पता नहीं, सीबीआई बताएगी या फिर एनटीए बताएगा, मगर पीवी कुलकर्णी का जो एक्सेस था, जो 5 सेट तैयार होते हैं उस 5 सेट तक था। आखिरी में तो जो सेट सेलेक्ट होते हैं, एक सेट बैंक के लिए रखा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, जो सेंटर पे पेपर भेजे जाते हैं तो दूसरे सेट का उपयोग किया जाएगा, उस तक इसकी पहुंच था। चूंकि ये मराठी में ट्रांसलेशन भी करता था, इसलिए बाकी पेपरों तक भी इसकी पहुंच थी। तो माना जा रहा है कि ये हैंड रिटन जो है वो वहां से सारे चूंकि इसका एक्सेस था एनटीए में और इतना पुराना हो गया था, मजबूत था, इसलिए वो हाथ से सारे क्वेश्चन लिख कर लाया और उसके बाद प्लानिंग करके इन्होंने 60 पेज का एक पीडीएफ बनाया जिसमें 400 से ज्यादा सवाल रखे और सभी जूलॉजी बॉटनी के 45 सवाल आते हैं, नीट में केमिस्ट्री के 45 आते हैं, फिजिक्स के 45 आते हैं, सभी 90 जो है सवाल वो मनीषा जो है वो और ये मिलकर हाथ से बायोलॉजी का लिख लिए और केमिस्ट्री का उन्होंने लिख लिया पीवी कुलकर्णी ने, और ये लाकर बाहर पीडीएफ बनाकर इन्होंने आगे बेच दिया। अब ये तो नेहा पता ही है अपने को कि किस तरह से दिनेश बिवाल का जो लड़का था, पढ़ने वाला था नहीं, ऋषि। शरद आप हमारे साथ बने रहे, आप जो जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को बड़ी खबर भी दे देते हैं। इस मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब जानकारी मिली है कि कुलकर्णी को उसके नीट पेपर तक पहुंचती और नीट के लिए 5 पेपर के सेट बनते थे, 2 फाइनल इसमें होते थे। खबरों के मुताबिक वहां तक इसने पहुंच बना ली थी। सवाल है कि आखिरकार एनटीए में उसे कौन लेकर आया था और एनटीए के कौन से अधिकारी इसके संपर्क में थे। शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। शरद, हर कोई यही जानना चाहता है कि एनटीए का वो बड़ा अधिकारी कौन है जिसके पूरे संज्ञान में ये सब कुछ चल रहा था, अभी तक उस तक हाथ नहीं पहुंचे या फिर उसका नाम छुपाया जा रहा है? देखिए नेहा, ये बड़ी बात है। सीबीआई का ऐसा मानना है कि एनटीए की उस अधिकारी तक इनकी पहुंच हो गई है, मगर चूंकि पूछताछ की जा रही है, 2 अधिकारियों पर शक है। 2 अधिकारी हैं जो इस पेपर लीक से जुड़े हुए थे और पीवी कुलकर्णी के साथ लगातार वहां पर टच में रहते थे। एनटीए के पूरे कामकाज के तरीकों को सीबीआई ने खंगाल लिया है। पीवी कुलकर्णी से पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हुए हैं जिसकी जानकारी सीबीआई ने मानव संसाधन मंत्रालय को भी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कब से कर रहा था, क्या पहली बार किया था, आगे भी किया था, पहले अगर किया है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर सीबीआई को जो जांच कर रही है उसमें मानव संसाधन मंत्रालय को फैसला लेना है। लेकिन एनटीए के कामकाज को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह से ऐसे जितने पेशेवर तरीके से किया। शरद, ये तो तय है कि ऐसा नहीं कि इसने पहली बार किया होगा, पहले भी जरूर किया होगा। मेरा लिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट